हार्ड पर स्वागत है आप सभी का मनी स्टैक सीरीज के इस 24th पार्ट में। सो गाइस इस पार्ट में हम लोग रिएक्ट में राउटिंग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा राउटिंग काम करता है रिएक्ट में। सो गाइस इसी पार्ट में मैंने इंस्टॉलेशन और राउटिंग का सेटअप दोनों किया हुआ है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है। तो वीडियो को पूरा देखना और कोई भी पार्ट ना समझ में आए तो मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। तो गाइस पहले मैं आपको यहाँ पे एक डेमो देता हूँ कि किस तरीके से हमारा रिएक्ट का राउटिंग जो है वो काम करता है। ठीक है, तो देखो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे सर्विसेज वाले पेज पे हैं। ठीक है, देखो जैसे मैंने पोर्टफोलियो वाले मेनू पे क्लिक किया तो पोर्टफोलियो वाले पेज पे आ गया। फिर उसी तरीके से अबाउट वाले मेनू पे क्लिक करेंगे तो अबाउट वाले पेज पे आ जाएंगे। लेकिन इन सब में गाइज आप लोग एक चीज नोटिस करना है कि जो हमारा पेज है, जब भी हम किसी दूसरे मेनू या तीसरे मेनू पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अभी जैसे हम लोग टीम पे क्लिक किए, देखो टीम पे आ गए लेकिन हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। तो जो रिएक्ट का राउटिंग है वो हमें यही फीचर प्रोवाइड करता है कि हम बिना पेज को रिफ्रेश किए हुए किसी भी पेज पे जो है स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे जो है कि इम्प्लीमेंट भी करने वाले हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो सिंपली अब देखो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्टैक्ट वाले पे आ गए हैं। ठीक है, अब देखो गाइज यहाँ पे हम लोग कोडिंग स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे कि पहले हम रिएक्ट और राउटिंग का जो हमारा पैकेज होता है ना उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है रिएक्ट राउटर और एंटर कर देना है। ठीक है, अब देखो इसमें हम नीचे आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा लिंक आपको ओपन करना है। ये देखो रिएक्ट राउटर और एनपीएम दिख रहा है ना, ये एनपीएम का जो होता है वो ऑफिशियल साइट होता है। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है और ये देखो रिएक्ट राउटर का आपको 8.2.0 ये लेटेस्ट वर्जन है। तो राउटर का तो इसी को हम लोग जो है कि इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे राइट साइड में ये कमांड दिया हुआ है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो। और गाइस देखो जितने भी इसमें कमांड यूज होगा ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ तक कि जो भी कोड में सेटअप वगैरह भी करेंगे हम लोग राउटिंग का, वो कोड भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जा करके उस लिंक से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट के टर्मिनल में आएंगे और देखो गाइस ये जो कमांड है ना उसको हमें अपने प्रोजेक्ट के रूट डायरेक्टरी में चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देखो एंटर करने के बाद ये अब हमारा जो पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ये हमारा कुछ सेकेंड्स लेता है इंस्टॉल करने में और ये देखो यहाँ पे हो भी गया। ठीक है, अब ये देखो गाइस 4 विजिबिलिटीज आ रहा है। विजिबिलिटीज का मतलब सिक्योरिटी इशू होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है 1 लो, 2 मॉडरेट और 1 हाई इशू है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस जब भी कोई विजिबिलिटीज इशू है ना तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ नीचे सॉल्व करने का तरीका दिखा रहा है कि अगर हम npm ऑडिट कमांड चला दें तो क्या इशू है विजिबिलिटीज का वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कमांड को कॉपी कर लेंगे और पेस्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देखो इतना करने के बाद क्या होगा कि ये देखो हमारा दिखा रहा है कि सेवेरिटी हाई है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप अगर नीचे इशू भी पढ़ोगे ना तो ये गिटहब का कुछ पाथ का प्रॉब्लम है जो कि वो सॉल्व नहीं कर पाया, तो उसी को देखो यहाँ पे अब नीचे देखो इसमें फिक्स अवेलेबल भी है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि देखो यहाँ लिखा है ना टू एड्रेस ऑल द इशू रन npm ऑडिट फिक्स कमांड। ठीक है, तो सिंपली हमें इस कमांड को कॉपी कर लेना है और अपने यहाँ पे पेस्ट करके कमांड पे और एंटर कर देना है। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा टाइम ले रहा है कुछ सेकंड का। तो जैसे ये इशू फिक्स हो जाता है वो हमारा जीरो वेरिएबिलिटीज आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा फिक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे जीरो वेरिएबिलिटीज हमारा शो हो रहा है। ठीक है, तो जब तक कि ये जीरो वेरिएबिलिटीज नहीं हो जाता तब तक आपको इसको जो है कि सॉल्व करने का तरीका ढूंढना है ना, नहीं तो हो सकता है आगे आपको प्रॉब्लम भी आए। इतना करने के बाद गाइज अब हम इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं npm रन dev कमांड से। तो गाइज जैसे ये कमांड लिख करके हम एंटर करते हैं ये हमें एक लोकल सर्वर यूआरएल प्रोवाइड करता है, जिसको कि गाइज हमें यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर लेना है और अपने ब्राउजर पे जा करके एक न्यू टैब में क्या करना है, पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, अब जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं गाइज और उनको रिएक्ट में यूज कॉल बैक हुक नहीं पता है, वो जा करके मेरा पिछला वाला वीडियो देख करके यूज कॉल बैक हुक का कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं गाइज और इसमें जो हमारा देखो ये जो अननेसेसरी टैब है ना उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो गाइज जो app.tsx में आप जो कुछ कमेंटेड सेक्शन देख रहे होगे ये बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट है जिसको कि हमने इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही इंस्टॉल कर लिया था। जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं उनको इस सीरीज का कुछ स्टार्टिंग वीडियो देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हेडर है, नेविगेशन है, सर्विसेज है, पोर्टफोलियो है, तो ये सारा सेक्शन हमने जो है उस टेम्पलेट के हेल्प से बना रखा है ऑलरेडी। तो अब हम इस कमेंटेड सेक्शन को अनकमेंट करने वाले हैं जिससे कि हमारा जो टेम्पलेट है वो यूआई पे शो हो सके। ठीक है, उसके अलावा गाइज आप देखोगे ना तो टेम्पलेट के अलावा भी कुछ कमेंटेड सेक्शन है इस जिसमें कि मैंने जो है कि रिएक्ट के कोर कॉन्सेप्ट भी बता रखे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देखोगे कि तो यूजर कार्ड है, इवेंट हैंडलिंग है, काउंटर है, उसके बाद यूजर कॉन्टेक्स्ट है ना, यूज इफेक्ट है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, यूजर फॉर्म है।
तो ये सारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने इस सीरीज में बता रखा है, ठीक है। तो जो लोग भी मेरे इस वीडियो पे नए हैं वो इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और ये सारा जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस सेक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा ये जो सेक्शन है हमारा टेम्पलेट का, उसको अनकमेंट कर लेते हैं। और ऐप में ये जो मैंने बता रखा है यूज इफेक्ट के बारे में, इसको भी हटा देते हैं। और यहाँ से देखो कुछ कुछ सेक्शन जैसे पेरेंट है ना, फिर उसके बाद ये जो रिएक्ट यूज कॉलबैक हुक हेडिंग है इसको भी हटा देते हैं। और ये जो कमेंटेड देखो मैंने कर रखा है इस चीज को भी हटा देते हैं, ठीक है। और ये देखो जो टेम्पलेट का पार्ट है उसको छोड़ करके और बाकी जो कोर कॉन्सेप्ट है रिएक्ट के उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये जो हम लोग JSX में रिटर्न कराए हुए हैं, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद क्या करते हैं, हम app.tsx को सेव करेंगे। और सेव करने के बाद फिर हम कहाँ चलते हैं, ब्राउजर पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे ही ब्राउजर पे आए ना तो ये हमारा जो देख टेम्पलेट है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सर्विसेज है, पोर्टफोलियो है, ये मतलब सिंगल पेज एक टेम्पलेट है गाइस, जिसपे कि हम जब सर्विसेज इसके मेनू वगैरह पे क्लिक करते हैं तो वो उस सेक्शन पे आ जाता है, ठीक है। अभी तो देखो ये सिंगल पेज में दिख रहा है, लेकिन इसको हम लोग राउटिंग का यूज करके अलग अलग पेज पे इसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो इतना तक आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है सारा कुछ। अब इसके बाद गाइस फिर से चलते हैं हम कोड में। और यहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन डॉट टी एस एक्स में आएंगे। अब यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम उस राउटर को इंपोर्ट करेंगे जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे ब्राउजर राउटर, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये जो ब्राउजर राउटर है ना वो क्या है, एक कंपोनेंट है जो कि प्रोवाइड कर रहा है रिएक्ट राउटर के थ्रू, ठीक है। तो जैसे हमने ये पैकेज इंस्टॉल किया तो हमें ब्राउजर राउटर जो है कि वो एक्सेसिबल हो गया। ये क्या करता है, ब्राउजर राउटर हमारे राउटिंग को इनेबल करता है। तो इसको हम लोग मेन डॉट टी एस एक्स में इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो जो स्ट्रिक्ट मोड है उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं गाइस कि ऐप डॉट टी एस एक्स में चलते हैं। और उसके बाद ये जो हेडर कंपोनेंट है ना, ये सारा जो कंपोनेंट है मतलब जो हमने अलग अलग बना रखा है नेविगेशन का, फिर उसके बाद हेडर का। तो हम चलते हैं पहले नेविगेशन में। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना राउट का सेटअप करेंगे पहले, ठीक है। ये देखो आप जो सारे जो मेनूज वगैरह हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अब इस नेविगेशन वाले फाइल में भी गाइज हम लोग क्या करेंगे, उसी राउटर को इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो कुछ और भी उसके क्लासेस हैं, मतलब जो कंपोनेंट आप कह सकते हो उसको, उसको भी हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट राउट, एक होता है राउट, एक होता है राउट्स, ठीक है। तो दोनों को हमें यहाँ इंपोर्ट करना है। उसके बाद देखो ये लिंक प्रोवाइड करता है, उस लिंक को भी हमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। ये जो राउट्स और राउट है ना, ये जो है इसके चाइल्ड कंपोनेंट है ब्राउजर राउटर के, ठीक है। तो इसको भी हम लोग रिएक्ट राउटर से इंपोर्ट कर लेंगे। और देखो इतना करने के बाद अब हम इस राउट्स को क्या करेंगे, यूज भी करेंगे। तो जहाँ पे भी आपका नेविगेशन होगा ना, सिंपली उसके नीचे आपको आना है और ये राउट्स आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। और उसके बाद गाइज अब हम एक काम करते हैं, ये देखो हमारा रेड रेड सा एरर शो कर रहा है, वो JSX का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेगमेंटेशन का यूज करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो राउट्स के बाद हम क्या करेंगे, राउट का यूज करेंगे, ठीक है। तो राउट में हमारा दो चीज पास होता है, पहला होता है पाथ और दूसरा होता है एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम जैसे एक सर्विसेज वाला पहले यहाँ पे कॉपी करके देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है या नहीं। तो पहले हम सर्विसेज वाला राउट लेकर के आएंगे और इसका जो हम लोग कंपोनेंट है उसको हम लोग ऐप डॉट टी एस एक्स में ना यूज करके हम लोग यहाँ पे नेविगेशन वाले में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो पाथ में कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक पाथ दोगे जो जिससे भी आपका आपने कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सर्विसेज दे दिया और एलिमेंट में हम लोग क्या रख देंगे, उस कंपोनेंट को रख देंगे, ठीक है। तो सिंपली आप ये हो गया। अब ये जो सर्विसेज है ना, ये हमारा जो है इसी कंपोनेंट के अंदर से ही आ रहा है, तो हमें कंपोनेंट के अंदर जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो इतना करने के बाद ये जो लिंक है, इस लिंक को भी हमें सेटअप करना होगा। तो जितने भी हमारे लिंक आप LI से बनाते हो ना गाइज, उसको आपको क्या करना है, जो राउटर हमें प्रोवाइड करता है लिंक, उसको जो है कि हमें वहाँ पे यूज कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली देखो ये जो LI है, उस LI की जगह पे हमें लिंक रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो भी है लिंक, उसको हमें सारे जगह क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। उससे पहले ये देखिए एरर दे रहा है कि प्रॉपर्टी टू इज मिसिंग। अच्छा, ये जो लिंक है ना, इसमें एक और प्रॉपर्टी हम लोग पास करते हैं जिसका नाम है टू, ठीक है। अब ये जो टू है वो भी हमारा URL का पाथ होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा सर्विसेज है, तो सर्विसेज नाम से अगर आप URL बनाए हो तो ये टू में आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक। तो इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। और ये देखो सर्विसेज नाम का जो यहाँ पे आपको होम पेज पे दिख रहा था,
सेक्शन वो चीज़ हट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्विसेज का सिर्फ मेनू दिख रहा है और जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारा सर्विसेज वाला एक अलग से पेज बन गया है, ठीक है। तो है ना कितना कमाल का चीज़ कि हमने सर्विसेज जो भी पेज है उसको सेपरेट कर लिया है, ठीक। अभी देखो सारा कुछ वैसे ही आ रहा है, बस हमारा डिजाइन थोड़ा सा इशू कर रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं कि जो सर्विसेज में अभी देखो हमारा हेडर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक हेडर को क्या करते हैं पहले इंपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस हेडर को हम लोग देखो यहाँ से क्या करेंगे, अभी फिलहाल के लिए कॉपी कर लेते हैं। हेडर में जाएंगे और इस हेडर को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं app.tsx से, ठीक है। तो देखो इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर, ठीक है। यहाँ पे भी कंपोनेंट हटा देंगे क्योंकि सारा जो कंपोनेंट है वो हमारा सर्विसेज सॉरी सारा कंपोनेंट हमारा कंपोनेंट फोल्डर के अंदर ही है, ठीक है। तो सिंपली देखो इस हेडर को हमने एज अ टैग जो है कि यहाँ पे JSX में रिटर्न करा दिया और इसको भी हम लोग फ्रेगमेंटेशन लिख करके इसका जो एरर है उसको रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। उसके बाद देखो अब यहाँ पे जब सर्विसेज में आएंगे तो देखो हमारा पहले हेडर आ रहा है ना, ये हेडर वाला पार्ट, उसके बाद जो है कि हमारा सर्विसेज वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। अब देखो सर्विसेज को तो हमने सेपरेट पेज बना लिया है, इसी तरीके से जो हमारे और भी कंपोनेंट है ना सबको हम क्या करेंगे, एक अलग अलग पेज बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपली देखो ये नेविगेशन में जाएंगे और जो भी वहाँ पे कंपोनेंट था उसको हम लोग इस नेविगेशन वाले में कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये कंपोनेंट वाला जो टेक्स्ट है वो हटा देंगे, है ना, क्योंकि ये सारा जो है एक ही फोल्डर में से आ रहा है तो हमें कंपोनेंट देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो इसके बाद यहाँ से भी कंपोनेंट हटा देंगे और उसके बाद यहाँ से भी कंपोनेंट हम लोग हटा देंगे, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो राउट है इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे, है ना। तो देखो इतना करने के बाद अब हम जैसे यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है उसका नाम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, है ना, एलिमेंट में। जैसे हमने सर्विसेज के लिए जो कंपोनेंट का नाम है हमारा उसको एलिमेंट में रखा है, उसी तरीके से हम पोर्टफोलियो का भी रख देंगे, उसी तरीके से हम अबाउट का भी रख देंगे। और जितने भी हमारे यहाँ टीम है, उसके बाद क्लाइंट है, उसके बाद जो भी कॉन्टेक्ट अस है, उन सबको जो है कि एक एलिमेंट में एज अ टैग हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो ये जो सिंटेक्स है गाइज वो भी आप लोग ध्यान से देखना, है ना, क्योंकि हम लोग एज अ टैग उसको रख रहे हैं, ना कि सिर्फ कोई टेक्स्ट रख रहे हैं। तो देखो इतना करने के बाद अब ये जो लिंक वाला चीज है उसको भी हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे, है ना, हर एक मेनू के लिए, ठीक है। तो देखो सारे मेनू के लिए कॉपी हो गया। अब उसके बाद ये जो सर्विसेज है, जो पाथ है हमारा उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो वो देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे अबाउट दे देते हैं, फिर उसके बाद टीम का दे देंगे, है ना, उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का दे देते हैं और उसी तरीके से फिर कॉन्टेक्ट अस भी देंगे, है ना। और उसके बाद फिर ये जो सर्विसेज है उसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे पोर्टफोलियो से, ठीक है। तो ये चीज़ हमें मतलब करके उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लिंक है, लिंक में भी गाइस देखो हमें सेम वही चीज़ देना है, टेक्स्ट देना है जो कि हम यहाँ पे राउट में रख रहे हैं, है ना, तभी वो हमारा कैच करेगा उस क्या बोलते हैं URL को, है ना। नहीं तो वो हो सकता है कि एरर थ्रो करे। तो यहाँ पे देखो टीम हो गया, है ना। उसके बाद क्या होना करेंगे हम लोग, ये जो कॉन्टेक्ट अस वाला है उसको भी हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस कर देंगे, है ना। और तो बेसिकली देखो इसको हम टीम वाले को हटा देते हैं, सॉरी क्लाइंट वाले को हटा देंगे क्योंकि क्लाइंट वाले का हमारा मेनू नहीं था, ठीक है। अब देखो ये जो लिंक है ना उस लिंक को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर देंगे हर एक LI के लिए, ठीक है। और इतना करने के बाद गाइस देखो अब हम जैसे सर्विसेज में जाते हैं तो बेसिकली देखो एक हमने प्रॉब्लम फेस किया था कि ये जो हेडर है, हेडर तो हमारा कॉमन है तो उसको हम लोग सिर्फ सर्विसेज में नहीं ना रख करके हम लोग उसको कॉमन बना देंगे नेविगेशन वाले में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सर्विसेज में से हेडर को कट कर लेते हैं और नेविगेशन में ला करके इसको पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ से भी हेडर वाला टैग कॉपी करके मतलब कट करके और नेविगेशन में जाएंगे और जो हमारा नेव मेनू है ना उसी के नीचे डाल देंगे, है ना। क्योंकि देखो जो हेडर है वो तो हमारा सब में कॉमन है तो हमें उसको सेपरेट सर्विसेज में देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो हेडर है इसको भी हटा करके हम यहाँ से हटा देते हैं और अब जब देखेंगे हम लोग ब्राउजर पे तो यहाँ पे देखो सर्विसेज हो गया हमारा, है ना। सर्विसेज में देखो सर्विसेज वाला आ रहा है पेज। उसके बाद हम देखते हैं पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो पोर्टफोलियो वाला पेज आ गया, अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट वाला पेज आ गया और टीम वाला पे क्लिक करेंगे तो टीम वाला पेज आ गया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था गाइस कि कोई भी पेज हमारा रिफ्रेश नहीं कर रहा है ना, तो यही जो फीचर है वो रिएक्ट राउटिंग हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो सिंपली आप देखोगे तो हमारा जो है कि सारा पेज क्रिएट हो चुका है ना। अब जो है ये फुटर की बारी है, तो इस फुटर को भी हम क्या कर लेते हैं, नेविगेशन में ही रख देते हैं, ताकि हमारा जो फुटर है वो भी हमारा क्या हो, कॉमन यूज हो, ठीक है। तो ये जो राउट है, जहाँ पे हमने सारा, ये जो आप देख रहे हो ना राउट्स, और राउट जो है ये क्या करता है, स्विच करता रहता है पेज को, है ना। जैसे आप क्लिक करते हो अबाउट अस पे तो ये स्विच कर देता है अबाउट पे, फिर आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करते हो तो पोर्टफोलियो को स्विच करता है। तो वो स्विचिंग का काम करता है, ना कि एक्चुअल में पेज को रिफ्रेश करता है, ठीक है। तो सिंपली जो फुटर है उसको हम लोग नीचे वहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब ये देखो हमारा जो फुटर है वो हमारा क्या है, क्लाइंट वाले सेक्शन से ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉब्लम। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ऐप डॉट टी एस एक्स में ना हमारा दो सेक्शन छूट गया है, ये नेविगेशन और क्लाइंट वाला। तो नेविगेशन तो हम लोग ऑलरेडी जो है कि उसमें रख ही रहे हैं, है ना, नेविगेशन वाले में। तो नेविगेशन तो इसी में रहेगा। जो क्लाइंट वाला सेक्शन है ना गाइज, उसको हम कॉपी करके, सॉरी कट करके इसके अंदर डाल देते हैं, मतलब नेविगेशन का जो सबसे लास्ट वाला है, मतलब फुटर के जस्ट ऊपर, है ना। तो ये क्या होगा कि हमारा जो सेक्शन का जो अरेंजमेंट है उसको जो है कि अच्छे से कर देगा। तो ये देखो क्लाइंट वाला भी हमने इंपोर्ट कर दिया नेविगेशन वाले कंपोनेंट में। अब उसके बाद देखो ये सारा जो है कि हमारा सेट हो चुका है। अब देखो सर्विसेज में जो हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट के नीचे हमारा जो है कि वो फुटर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो आई थिंक कि आपको देखो पूरा चीज़ क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, है ना। अब उसके बाद गाइस देखो ये जो राउट है ना, कितने लोग को ये भी लग सकता है कि यार नेविगेशन में ही पूरा जो है कि राउट वगैरह दे दे रहे हो, है ना। तो जो ऐप डॉट टी एस एक्स में तो कोई सेक्शन बचा ही नहीं, उसमें तो सिर्फ नेविगेशन ही बचा है। तो आप एक काम भी कर सकते हो कि इस राउट को यहाँ से क्या करके कट करके, मतलब इस पूरे सेक्शन को ही, राउट को और फुटर को आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो ऐप डॉट टी एस एक्स वाले में, ठीक है। और जो ये जो लिंक रिएक्ट राउटर वाला है उसको हम वहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसको इंपोर्ट करना सबसे ऊपर ही करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राउट और राउट्स को हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। और उसके बाद ये जो सारे सेक्शन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐप डॉट टी एस एक्स में जा करके पेस्ट कर देंगे। और वही काम गाइज हमें दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे कंपोनेंट हटाया था। तो यहाँ पे हमें कंपोनेंट को हर एक पाथ में देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो ऐप डॉट टी एस एक्स है वो हमारे कंपोनेंट से बाहर है, तो हर एक उसमें यूआरएल में आपको, इंपोर्ट में आपको कंपोनेंट का नाम देना पड़ेगा, मतलब कंपोनेंट का पाथ देना पड़ेगा, है ना। तो सिंपली यहाँ पे देखो हो गया, सारा कुछ हमारा सेटअप हो गया है। और अभी देखो ये वैसे ही काम करेगा जैसे कि हमारा पहले काम कर रहा था, ठीक। अब देखो पेज को हमने रिफ्रेश कर दिया, सर्विसेज वाले सेक्शन में गए, और यहाँ पे देखो हमारा ये हो गया। और उसके बाद सर्विसेज आ गया, है ना। फिर पोर्टफोलियो पे जाते हैं तो पोर्टफोलियो हो गया। अबाउट पे जाते हैं तो अबाउट अस, टीम पे जाएंगे तो टीम वाला, और कॉन्टैक्ट पे जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अस वाला जो है कि हमारा सेटअप हो गया, है ना। अब उसके बाद गाइज देखो ये जो हमारा मेनू है उसमें हर एक के नीचे आप देखोगे अंडरलाइन आ रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं। तो वहां पे देखो करेंगे क्या गाइज, कि यहाँ पे एंकर टैग को हटा के एक बार देखते हैं हम लोग हमारा काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो हमने एंकर टैग यहाँ से हटा दिया, लेकिन यहाँ पे डिजाइन में कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है और हमारा अंडरलाइन भी नहीं हट रहा है ना, मतलब मेन प्रॉब्लम वो नहीं है। तो हम इसको बैक कर देंगे कोड को जैसे था हमारा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं गाइस कि इसमें एक क्लास आता है हमारा बूटस्ट्रैप का, जिसको कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा अंडरलाइन को रिमूव कर देता है। तो हमने यहाँ पे कर दिया है और पेज को रिफ्रेश भी कर दिया, लेकिन यहाँ पे देखो अभी भी आ रहा है अंडरलाइन, मतलब मुझे लग रहा है कि हमने गलत जगह दे दिया है। तो इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, सॉरी अभी तो कॉपी कर लेते हैं, है ना। और इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लिंक वाला मेन है ना उसके यहाँ पे दे देते हैं, है ना। तो इतना करने के बाद गाइज अब हम चलते हैं ब्राउजर पे, और देखो हमारा जो सर्विसेज के नीचे से जो अंडरलाइन आ रहा था वो हट चुका है, ठीक है, मतलब यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन है यहाँ वाला एंकर टैग वाला, इसको तो हटा देंगे हम लोग यहाँ से, है ना। और तब पर भी देखो हमारा काम कर रहा है। और ये जो टेक्स्ट डेकोरेशन नन है उसको हर जगह क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे अपना लिंक वाले में, ठीक है, लिंक टैग में। तो अब देखो ये हमारा सारा क्या हो गया, प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, है ना। तो अब देखो कितना सही लग रहा है, और हमने आज जो है कि पूरा राउटिंग का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, और किस तरीके से हमने देखा कि हम अलग अलग पेज राउटिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर कोई प्रॉब्लम है इतने में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब एक काम हम लोग और करते हैं गाइज, ये जो पेज टॉप लिखा है, क्योंकि देखो जब भी आप नॉर्मल साइट में देखोगे ना तो आपको लोगो पे क्लिक करने के बाद आपको
होम पेज पे वो ले जाता है। तो सिंपली आप देखो यहाँ पे जो अभी लोगों का जो href दिया हुआ है उसमें एक हैज पेज टॉप दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एक स्लैश से रिप्लेस कर देंगे ताकि जब भी हम लोगो पे क्लिक करें तो हमारा जो फ्रंट पेज पे आ जाए। देखो सो गाइस आई होप कि आपको रिएक्ट में राउटिंग समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो में कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।